खालिस्तान तहरीक एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है और सिखों का खालिस्तान के लिए दोबारा उठने वाला जज्बा देखकर भारतीय हुकूमत की नींदें उड़ गई हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह 2020 में खालिस्तान की आजादी का ख्वाब पूरा होने जा रहा है और सिख कौम के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने अभी तक न्यूज़ियम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस लगातार मिलती रहें। सिख कम्युनिटी के मुताबिक खालिस्तान तहरीक वक्त की अशद जरूरत बन गई है और यही वक्त है कि जब सिख बिरादरी भारत का सीना चीर कर अपने लिए एक अलग रियासत हासिल कर सके। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से अवामिल हैं जिन्होंने सिखों को खालिस्तान तहरीक चलाने पर मजबूर किया और वो क्यों भारत से अलग होकर एक आजाद सिख मुल्क बनाना चाहते हैं। कई दहाइयों तक राख में दबे रहने के बाद खालिस्तान तहरीक की चिंगारी अब एक बार फिर भड़क उठी है। खालिस्तान तहरीक तो 1940 से ही चल रही है, लेकिन 1980 की दहाई में ये तहरीक अपने उरूज पर पहुंची। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से सिख तहरीक दब गई और ज्यादातर सिख कनाडा हिजरत कर गए। लेकिन जैसा कि आजादी की तहरीकों में हुआ करता है, ताकत का इस्तेमाल वक्ती तौर पर तो कारगर साबित होता है, लेकिन अगली नस्लों के जवान होने तक तहरीकों में नए जज्बे पैदा करने का मौजब भी बन जाता है। सवाल उठता है कि आखिर इस वक्त ही क्यों खालिसा तहरीक दोबारा जोर पकड़ रही है। तो जवाब बड़ा सीधा सा है कि भारत में ऐसी जमात हुकूमत में है जो हिंदुस्तान की रियासत को मजहबी इंतहा पसंदी के जरिए चलाना चाहती है। इसी इंतहा पसंदाना सोच की वजह से पाकिस्तान वजूद में आया। यही सोच है जिसने कश्मीर को जबरदस्ती हिंदुस्तान में शामिल करके जनूबी एशिया के अमन को तबाह किया और यही सोच और अवामिल हैं कि जिसके नतीजे में सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद हिंदुस्तान में रहने के लिए तैयार नहीं। भारत में होने वाले किसानों के हालिया एहतजाज को भी सिखों की खालिस्तान तहरीक से जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस एहतजाज ने खालिस्तान की तहरीक में एक नई रूह फूंक दी है। याद रहे कि खालिस्तान की असल तहरीक भी किसानों के एहतजाज से ही शुरू हुई थी, जिसका मरकज बाद में कनाडा को बना लिया गया था। इस वक्त भारतीय सिख किसानों का दिल्ली में एहतजाज हर गुजरते लम्हे के साथ शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इस एहतजाज में सिख जोरों शोर से खालिसा बनाएंगे खालिस्तान के नारे बुलंद कर रहे हैं। दिल्ली में एहतजाज करने वाले लाखों किसान सिख मजहब के 10वें और आखिरी गुरु गोबिंद सिंह की इस पेशन गोई को भी दोहरा रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा जब तमाम सिख अपने इख्तिलाफात भुलाकर दिल्ली पर चढ़ाई कर देंगे, खालिसा राज कायम हो जाएगा। भारत में आबाद कई सिख हिंदू हुक्मरान तबके की नारवा पॉलिसियों के सबब मशरक़ी पंजाब और चंडीगढ़ में आजाद मुमलिकत खालिस्तान का कयाम चाहते हैं। मोदी सरकार की जानिब से सिख किसानों पर जबरदस्ती ज़राई क़वानीन ठोंसे जाने की कोशिश ने सिखों में मौजूद अलहदगी पसंद तहरीक को तक़वियत बख्श दी है। सिख कौम में हिंदू इंतहा पसंदों से नफरत बढ़ रही है जो मुस्तकबिल में रंग दिखाएगी। सिख किसानों की तहरीक को तक़वियत तब मिली जब पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला प्रकाश सिंह बादल समेत कई सिख खिलाड़ियों ने मोदी सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपने कौमी अवार्ड्स वापस कर दिए। एक और अहम बात जिसने खालिस्तान तहरीक को तक़वियत दी वो भारतीय हुकूमत की जानिब से सोचे समझे मंसूबे के तहत एक मुहिम का आगाज था जिसको सब्ज इनकलाब का नाम दिया गया। इस मुहिम के लिए पानी के इजाफी इस्तेमाल ने गरीब सिखों के लिए पानी की फरहमी को कम कर दिया। सिख किसानों ने महसूस किया कि इनके हिस्से का पानी दूसरे इलाकों को दिया जा रहा है, जबकि काश्तकारी के मौसम में ज्यादा मिकदार में पानी की जरूरत होती है। इस मंसूबे की वजह से सिख बिरादरी की साख को खतरा लाहक हुआ, क्योंकि भारत में बसने वाले सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद काश्तकारी से वाबस्ता है। सिख बिरादरी ने महसूस किया कि भारतीय हुकूमत अपने नाम निहाद मंसूबों से इनको मुआशी लिहाज से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तो एक बार फिर सिखों ने अपनी शनाख्त और मजहब की बुनियाद पर अलग रियासत की आवाज बुलंद कर दी। सिखों की जानिब से खालिस्तान तहरीक चलाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत में अक़लियतें कभी भी महफूज नहीं रही। इन पर हमेशा
मजालिम के पहाड़ गिराए गए। भारतीय हुकूमत मुल्क में रहने वाले सिखों, ईसाइयों, मुसलमानों, दलितों और दीगर अक़लियतों पर हमेशा मजालिम ढाती है। कभी गुजरात में मुसलमानों का कत्ले आम किया जाता है, कभी गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन करके सिखों को मारा जाता है, कभी कश्मीर में नित नए कवानीन के जरिए कश्मीरियों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की जाती है, कभी दलितों पर जुल्म सितम करके उनकी शनाख्त मिटाने की कोशिश की जाती है। अब मोदी सरकार एक दफा फिर सिखों के पीछे पड़ गई है। भारतीय हुकूमत की तरफ से सिखों पर मजालिम इसलिए ढाए जा रहे हैं क्योंकि सिख भारत से अलहदगी चाहते हैं। यही वजह है कि सिख एक आजाद मुमलिकत बनाना चाहते हैं जहां सिखों को मुकम्मल मजहबी आजादी हासिल हो। एक आजाद मुल्क बनाने के लिए उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान को अपना मरकज बनाया है, जहां पर सिखों की अक्सरियत है। वक्त के साथ साथ एक नया रुझान भी जन्म ले रहा है और खालिस्तान की तहरीक में मजहब के साथ साथ कौम परस्ती का रंग भी सामने आने लगा है। यही वजह है कि खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता तंजीमों ने अब कश्मीर में होने वाली ज्यादतियों का जिक्र भी करना शुरू कर दिया है और चंद ऐसे इशारे भी मिल रहे हैं कि दोनों तहरीकें मुस्तकबिल में एक दूसरे के साथ ताउन पर आमादा हो सकेंगी। लग रहा है कि भारत में तेजी से बढ़ने वाली मजहबी इंतहा पसंदाना सोच इन दोनों तहरीकों को बिलाखिर एक दूसरे के करीब लाने का मौजब बनेगी। खालिस्तान तहरीक के साथ साथ बहुत सी दूसरी आजादी की तहरीकों के पीछे एक तारीखी वजह यह भी है कि हिंदुस्तान में बसने वाली कौमें जुग्राफियाई, लसानी, तारीखी और कौमी लिहाज से इतनी मुख्तलिफ हैं कि सारी कौमों को दिल्ली की मरकजी हुकूमत के ज़ेरे साया चलने में मसाइल का सामना रहता है। तारीखी तौर पर हिंदुस्तान के वसीअ अरीज इलाके को कभी भी बहुत लंबे अरसे तक एक मरकजी हुकूमत के तौर पर चलाना मुमकिन नहीं रहा। हजारों साल की तारीख में मुगलों या ब्रिटिश राज के अलावा कोई भी मरकजी हुकूमत पूरे के पूरे हिंदुस्तान को चंद अशरों या फिर एक आध सदी से ज्यादा इकट्ठा चलाने में कामयाब नहीं हुई। दूसरी जानिब सिखों को मोदी सरकार की जानिब से होने वाले जुल्म सितम से एक बार फिर अंदाजा हो गया है कि भारत में किस तरह उन्हें तीसरे दर्जे के शहरी समझा जाता है। बीजेपी की हुकूमत ने बुजुर्ग सिखों पर लाठियां बरसाकर खालिस्तान तहरीक के लिए जलती पर तेल का काम किया। किसानों के एहतजाज में सिख अदाकार, खिलाड़ी और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी के अफराद ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि सिखों की अमली मदद भी की। अब अगर मोदी सरकार ज़राअत पर कवानीन वापस ले भी ले तो इससे खालिस्तान तहरीक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिख किसानों के एहतजाज ने खालिस्तान तहरीक में नई रूह फूंक दी है। दुनिया भर के सिख भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए तैयार हैं। खालिस्तान की आजादी के लिए दुनिया भर में रैलियों, जलसों और एहतजाज का सिलसिला जारी है। अलग वतन के लिए सिखों का एहतजाज एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है जो कि मुस्तकबिल करीब में खालिस्तान के नाम से शर्मिंदा ताबीर होता नजर आ रहा है। सिखों के हुकूक के लिए सरगर्म तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने दावा किया है कि 15 अगस्त 2021 से पहले खालिस्तान के कयाम की जानिब ऐसी बड़ी पेशरफ्त होगी जो दिल्ली के हुक्मरानों की नींदें उड़ाकर रख देगी। खालिस्तान की सिख तंजीमों ने दूसरे मुल्कों में बसने वाले सिखों को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया है और आज एक दफा फिर खालिस्तान तहरीक मजबूत होती दिखाई दे रही है। आपको बताते चलें कि आजाद खालिस्तान दीवार पर लिखी हुई एक हकीकत बनती जा रही है और वाज़ेह आसार नजर आ रहे हैं कि सिख बिरादरी का भारत से आजादी का ख्वाब जरूर पूरा होगा और खालिस्तान बनकर रहेगा। तो नाजरीन, आप क्या समझते हैं कि खालिस्तान तहरीक अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें।